हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ रूट थ्री कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू रूट थ्री माइनस वन कोस एक्स प्लस वन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन व्हेन एक्स बिलोंग टू 0, π/2 इन क्लोज इंटरवल. क्लियर. हमको यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, ये जो गिवन इक्वेशन है इसके. ठीक है. और एक्स कहाँ से 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए. क्लियर. अब देखिए आपके पास जो इक्वेशन है कोस एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं. रूट थ्री कोस स्क्वायर एक्स, RHS को LHS में लेके आएंगे तो माइनस रूट थ्री माइनस वन कोस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0. क्लियर. अब यहाँ से आगे अगर हम बात करें, हमारे पास हम क्या करते हैं, ये जो कोस एक्स चल रहा है इसको सिंपल स्मॉल p ले लेते हैं. तो इक्वेशन बन जाएगी रूट थ्री पी माइनस रूट थ्री माइनस वन स्मॉल रूट थ्री पी स्क्वायर माइनस रूट थ्री माइनस वन स्मॉल p माइनस वन इक्वल टू 0. तो p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अगर हमको फाइंड करना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है. ठीक है. तो माइनस बी अगर हम करेंगे तो प्लस का रूट थ्री माइनस वन आएगा. क्लियर. इसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करेंगे तो रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर होगा माइनस 4ac. तो 4 रूट थ्री और c कितना है -1/2 है, तो 2 इंटू रूट थ्री. ठीक है. तो p इक्वल टू, इसको सॉल्व किया मैंने, रूट थ्री माइनस वन प्लस माइनस, देखें स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू चल रही कैसी बनेगी, रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो एक तो आएगा 3, फिर प्लस वन तो 4 हो जाएगा. एक आएगा हमारे पास -2 रूट थ्री, तो -2 रूट थ्री और प्लस 4 रूट थ्री, ये हो जाएगा हमारे पास +2 रूट थ्री. और अपोन में चल रहा है हमारे पास यहाँ पर 2 रूट थ्री. क्लियर. अब 4 + 2 रूट थ्री को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, देखो स्क्वायर रूट हटाना हमको, तो स्क्वायर रूट हटाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 को 3+1 में नोट करते हैं. और 3+1 में भी हम कैसा, देखो आप जब ऊपर सोल्व करते थे तब भी आपके पास इजीली ये बन रहा था होल स्क्वायर. कैसे, देखो यहाँ अगर मैं 4 को 3+1 नोट करूँगा तो रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट थ्री प्लस वन. तो ये बन रहा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है. मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर. क्लियर. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा. होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो स्मॉल p आएगा रूट थ्री माइनस वन, ये तो एज इट इज प्लस माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर बनाए, होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास, रूट थ्री प्लस वन बचा. और अपॉन में कितना चल रहा है, 2 रूट थ्री. क्लियर. तो एक बार प्लस के लिए सोल्व करेंगे और एक बार माइनस के लिए. तो जब मैं प्लस साइन लूंगा बीच में तो हमारे पास -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 रूट थ्री अपॉन 2 रूट थ्री मतलब 1 आएगा. ठीक है. और बीच में अगर मैं माइनस साइन लूंगा तो उस केस में हमारे पास कितना आएगा, -2 ऊपर आएगा और नीचे 2 रूट थ्री, तो -1 अपॉन रूट थ्री आएगा. ये किसकी वैल्यू आई, ये हमारे पास आई है कोसेक्स की वैल्यू. p किसके इक्वल है, कोसेक्स के. अब आपको x क्या बताया गया, x 0 से π/2 के बीच में लेना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये वैल्यू तो आपके पास पॉसिबल नहीं है. क्लियर. तो यहाँ पे केवल आपके पास कोसेक्स इक्वल टू 1 ऐसा ही आएगा. और कोसेक्स 1 किस पे होता है आपके पास, x इक्वल टू π/2 जब होगा, या x इक्वल टू 0 जब हमारे पास होगा यहाँ पर, तब जाके कोसेक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी. है ना. 0 से π/2 में केवल आपके पास x की a की वैल्यू है 0, जिस पे कोसेक्स कितना आएगा, 1 आएगा. ठीक है. तो हमें फाइंड करना था यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हुए, एक ही सॉल्यूशन हुआ केवल x इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए यहाँ पर, 1 हो गए. क्लियर. तो फाइनल आंसर इज 1. बेस्ट ऑफ लक.